अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, मैथ्स आपका लगभग कंप्लीट होने को है। हमारा चैप्टर 10 जो हमने स्टार्ट किया था वो कंप्लीट होने वाला है। उसकी सिर्फ एक एक्सरसाइज रह गई है। उसके आगे फिर हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आने वाला है। ये रहा आपका चैप्टर 11। 10 पूरा हो चुका, 11 चल रहा है आपका। 11.6 हमारी कंप्लीट हो गई है। बस इसमें एक क्वेश्चन रह गया था आपका, क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। कौन सा क्वेश्चन? फिल इन द ब्लैंक्स। इसको हमें आज कंप्लीट कर लेना है। फिल इन द ब्लैंक्स में हमें देखना है, क्या देखेंगे हमने संडे मंडे जनवरी फरवरी पीछे अभी हमने जब पढ़ा था इस चैप्टर के बारे में, तो हमने इसके बारे में पढ़ा था और आपको मालूम भी है, याद भी है। ये जनवरी फरवरी संडे मंडे हमेशा से याद करते आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मंडे कम्स आफ्टर। मंडे आफ्टर कहते हैं बाद में, कम्स मीन्स आता है। मंडे किसके बाद में आता है? ऑब्वियसली संडे के बाद में आता है। मंडे किसके बाद में आता है? संडे। संडे के बाद में मंडे आता है। नेक्स्ट है हमारा वेडनेसडे कम्स बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले और कम्स का मतलब आता है। वेडनेसडे किससे पहले आता है? वेडनेसडे थर्सडे से पहले आता है, यानी जुमेरात से पहले हमारा बुध आता है। वेडनेसडे कम्स बिफोर थर्सडे। थर्सडे से पहले हमारा क्या आता है? वेडनेसडे। ठीक है। संडे कम्स बिटवीन डैश एंड डैश। संडे जो है वो किसके बीच में आता है, ये हमें बताना है। संडे आता है सैटरडे एंड मंडे के बीच में। सैटरडे एंड मंडे के बीच में संडे आता है, यानी संडे से पहले सैटरडे और उसके बाद में मंडे, यानी इन दोनों के बीच में हो गया हमारा संडे। द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज़। साल का पहला महीना कौन सा होता है? सभी को मालूम है साल का पहला महीना कौन सा है? जनवरी। ठीक। द सिक्स्थ मंथ ऑफ द ईयर इज़। साल का छठा महीना कौन सा है? जून। द नाइन्थ मंथ ऑफ द ईयर इज़। साल का नवा महीना कौन सा है? कौन सा महीना चल रहा है इस वक्त? ये हमारा नवा महीना चल रहा है ना, नाइन्थ मंथ चल रहा है, तो ये कौन सा है? सितंबर। सितंबर। नेक्स्ट है हमारा जनवरी कम्स आफ्टर। जनवरी किसके बाद आता है? पहले, जनवरी से पहले आता है दिसंबर, यानी साल का लास्ट महीना है कौन सा? दिसंबर। और दिसंबर के बाद में आता है जनवरी, यानी साल का पहला महीना। ठीक है। मंथ दैट कम्स बिटवीन जून एंड अगस्त। अगस्त और जून के बीच में कौन सा महीना होता है? ये जाहिर सी बात है, जून के बाद में क्या होता है? जुलाई आता है और जुलाई के बाद में आता है अगस्त, यानी इन दोनों के बीच में कौन सा महीना आया? जुलाई का महीना आया। ठीक है। नंबर्स ऑफ मंथ दैट हैव 31 डेज। नंबर्स ऑफ मंथ्स, उन महीनों के नंबर लिखने हैं, यानी कितने महीने हैं जिन महीनों में 31 डेज आते हैं। वो हैं 7 महीने हैं जिनमें 31 डेज आते हैं। आप देख सकते हैं, जनवरी फरवरी में नहीं होता, फिर मार्च, फिर अप्रैल में नहीं होता, फिर मई, जून में नहीं होता 31 का, जुलाई और अगस्त दोनों 31 के हैं, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर 31 का है, नवंबर नहीं है, फिर दिसंबर, यानी कि 7 महीने हो गए हैं। ये है नंबर्स ऑफ मंथ दैट हैव 30 डेज। अब उन महीनों के नाम लिखने, नंबर बताने हैं कि जिन महीनों में 30 डेज होते हैं। ये हमारे हो गए 5, क्योंकि 7 और 5 मिलकर क्या हो जाएंगे? 12। द मंथ यू वर बॉर्न। अब इसमें जिसमें मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है,
इसमें कॉलम में आपको वो मंथ लिखना है जिसमें आप पैदा हुए। कौन से महीने में पैदा हुए हैं आप अपनी मम्मी से पूछिएगा और इसमें वो महीना लिख दीजिए। ठीक है, ये मैं नहीं भर सकती क्योंकि ये आपके लिए हैं। आपको मालूम है कि आपको कौन से महीने में पैदा हुए थे। मैं तो जनवरी में पैदा हुई थी, इसलिए मैं अगर जनवरी लिख दूँगी तो पता चलेगा सब के सब जनवरी में पैदा हो जाएंगे, सब जनवरी लिख देंगे। ठीक है, तो अपनी अपनी मर्ज़ी से लिखेंगे। फिर है इन विच मंथ फॉल्स रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस कौन से महीने में आता है? 26 जनवरी, जनवरी में ही आता है गणतंत्र दिवस हमारा। इन विच मंथ महात्मा गांधी वाज बॉर्न। महात्मा गांधी कौन से महीने में पैदा हुए थे? अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी पैदा हुए थे। डैश इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। सबसे छोटा, साल का सबसे छोटा महीना कौन सा है? फरवरी। ठीक है, फरवरी जो है वो साल का सबसे छोटा महीना है। इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। लास्ट मंथ कौन सा है हमारा? दिसंबर। दिसंबर जो है वो साल का आखिरी महीना है। देख लीजिए इसे आप अच्छी तरह से। ये पूरी आपकी एक्सरसाइज हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। फटाफट इसे अपनी कॉपी में भी कर लीजिए। अगर टाइम नहीं हो तो चलिए कोई बात नहीं, बुक में भी रहने दीजिए। अगर बुक कॉपी में नहीं करना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि बुक में तो आपका हो ही गया है। तो इसमें से आप तैयारी कर लेना अपने एग्ज़ाम की, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या है।